अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब आप। आई होप हम बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अचानक से मेरे हब्बी उठे, नाइट करके आए हैं, कहने लगे कि भाई कहीं चलते हैं। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया। सुबह जैसे आए तो उसको छोटी अफशा है ना, उसने बोला है कि पापा हमारी छुट्टी है तो आज कहीं हमें घुमाने ले चलो। तो उसने बोला है कि नहीं मैं नहीं चल रहा, मैं नाइट करके आया हूँ। फिर वो सो गया। फिर अचानक से मतलब उठा है और बोला है कि बच्चे तैयार हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में। आज मैंने अच्छा स्कार्फ पहना है। कमेंट करके बताइएगा कैसा है। मैं जब भी हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ तो मैं इस तरह के स्कार्फ पहनती हूँ। और ये देखें अफशा, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ जाओ अब्दुल्ला, आप भी आ जाओ। ये सारे देखें रेडी हो गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे किन्नू मुन्नू। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, सरप्राइज है। बस पापा ने बोला रेडी हो जाओ तो चलते हैं। तो चलते हैं जी। दुआओं में याद रखिएगा, साथ साथ रहेंगे आपके, मतलब शेयर करती रहूँगी कि कहाँ जा रहे हैं। अभी हमें भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। बहुत खुशी हो रही है अचानक से, यूँ जब प्लान बन जाता है ना उनका, तो बहुत 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 खुशी होती है मुझे और उसको, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को घूमने का बहुत शौक़ है। और जब भी वो कहते हैं ना कि चलते हैं तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, खुशी हो जाती है। क्योंकि पता है क्यों, हमारे यहाँ रिलेटिव भी यहाँ पे नहीं है, कहाँ कहीं आना जाना इतना नहीं होता, बच्चों का स्कूल होता है और मैं अम्मी और भाइयों की तरफ भी नहीं जा सकती। तो लेकिन अल्लाह इनको बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ। मेरे हब्बी जो है ना, कोई मौका नहीं छोड़ते, हम बाहर जाते हैं घूमने। मतलब ईद हो और 14 अगस्त हो या कहते हैं जो कल्चर डे आता है, मतलब कोई भी डे होता है ना, तो हम इंजॉय बहुत करते हैं। या ऐसे ही बच्चे कहते हैं तो चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आप भी इंजॉय क्या करें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो कभी भी खुश रहने का मौका छोड़ा मत करें। दुख सुख चलते रहते हैं ज़िंदगी में। 2 दिन पहले मैं इतनी अपसेट थी, अम्मी को बहुत याद कर रही थी, लेकिन अम्मी तो हमेशा मेरी सांस के साथ मुझे याद ही रहती है, कभी नहीं भूलती मैं उसे, मैं अपने भाई को। तो लेकिन इन छोटे छोटे जो है मेरे चुन्नू मुन्नू है ना, बेबी इनकी खुशियाँ देख के मैं खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे बच्चे तो मुझसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि मम्मा आज खुश है, तो भाई कोई अच्छी सी ट्रीट मिलेगी, कुछ अच्छे खाने को मिलेगा, मम्मा कुछ मंगवा के देगी, तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो प्लीज़ आप भी हिम्मत पकड़िएगा, अगर किसी के ज़िंदगी में कोई दुख वगैरह है तो अल्लाह को याद करें और आगे बढ़ें, ठीक। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो गई यहाँ पे? वो बाइक की आवाज़ में मुझे सर में बहुत दर्द। तुमने नाश्ता नहीं किया था ना बेटा? नहीं, जल्दी जल्दी कहना भूल गई। बोल, देखो मैंने बोला भी था कि नाश्ता कर लो। अब ये हम रास्ते में हैं तो ये रोने लगी कि मुझे बाइक से उतरना है और मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है। हमने दिखा दिया आपको। भाग रहे थे हो, मैं नहीं आऊँगा, आज आ गए। अफशा मज़ा आ रहा है? कहाँ जा रही हो? हाँ पता नहीं, अभी सरप्राइज है। चलो मुझे भी नहीं। ये तो पहनो, दिखाओ। वाह, ये तो आप पे बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलें जी, अभी रास्ते में, बस अभी निकलते हैं। महर की तबीयत ठीक।
अच्छा जी, ये हम निकले यहाँ से। मेहर की तबीयत पता नहीं अचानक क्यों ख़राब हो गई, उसके पेट में दर्द, सर में दर्द हो रहा था। फिर थोड़ा हम रुके वहाँ पे, पानी वगैरह उसने पिया, अभी फ्रेश हो गई, फिर निकल आए हम। और फिर पूछ रहा था कि कहाँ जाना है। मैंने कहा मेरी फेवरेट जगह तो जाना है, बाकी आपकी मर्ज़ी कहाँ भी जाएं। तो ये है मेरी फेवरेट जगह, ये है दो दरिया। समंदर ना जाए तो भाई क्या मतलब, मज़ा ही नहीं आएगा। ये समंदर पे हम आ गए, अच्छा लग रहा है, लेकिन आज बहुत हवा थी। मतलब जैसे हम आते हैं वैसे इतने तो नहीं हवा होती, लेकिन आज बहुत हवा थी। मैं बच्चों को संभाल रही थी, मुझे डर लग रहा था कि नीचे गिर ना आ जाएं, लेकिन बच्चे भी, मैं पीठ लगा के बैठी हूँ ताकि मेरे आँखों में इतनी रेत आ रही थी, मिट्टी आ रही थी। तो ये बच्चे खाना पीना स्टार्ट हो गए। मैं कुछ चीज़ें लेके गई थी घर से, तो बच्चों को तो पता है कि चीज़ें मम्मा लाती है, तो कहने लगे भाई चीज़ें चाहिए। लेकिन नज़ारा तो देखें क्या माशाल्लाह। पानी भी इस दफ़ा बहुत था, मतलब किनारे पे थोड़ा नीचे होता है, लेकिन अभी पानी भी बहुत ऊपर आया हुआ था। इतनी ज़्यादा हवा शायद तब थी, इसलिए थी। तो बहुत अच्छा लगा। धूप का फील ही नहीं हो रहा था कि धूप ही है, हवा इतनी प्यारी है, हालांकि धूप भी थी। और अभी देखें आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम मांग रहे हैं। आइसक्रीम भी चाहिए हमें। मैं कह रही हूँ कि नहीं खाओ, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, छोड़ो आइसक्रीम को अभी। लेकिन भाई बच्चे कहाँ मानते हैं, ज़िद कर रहे हैं अपने पापा को चाहिए, बस चाहिए आइसक्रीम चाहिए। फिर उसके पापा ने उसको दिलवा के दी आइसक्रीम। मैं इससे पूछा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा अभी मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। फिर हम थोड़ी देर बैठे, एंजॉय किया। शादी से पहले भी मैं 1-2 बार आई हूँ यहाँ पे अम्मी के साथ, भाई के साथ। जब अम्मी उम्रा पे गई थी ना, तो सुबह मुझे याद है आज का वो भी दिन आज तक, कि सुबह 8 बजे हम गए थे, तो इतना सुकून था। हालांकि रश में किसी किसी को मज़ा आता है जब लोग होते हैं, लेकिन मुझे नहीं आता, मुझे अकेले में आता है जैसे खामोशी हो। और ये मेरे बच्चे जी खेलने में शुरू हो गए मिट्टी में, और ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं चीखें मार रही हूँ कि ना जाओ, हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं छोड़ो, बच्चे हैं, कभी कभार तो आते हैं, उनको अपनी तरीके से एंजॉय करने दो, बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो इनको खेलने दो थोड़ी देर, फिर आप हाथ साफ कर लेना। तो ये काफ़ी देर खेलते रहे, मज़े करते रहे। मेरे मुन्ने ने कपड़े बिल्कुल ख़राब कर दिए। फिर मैं पानी घर से लेके गई थी बोतल, आदत है मेरी के, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो ये चीज़ों का मैं बहुत ख्याल करती हूँ। फिर मैं कैसे बैठी हूँ जैसे मैं किसी के घर पे आई हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बैठती हूँ बिल्कुल रिलैक्स होके। भाई बंदा जाए तो ये टेंशन ना पाले, इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है। मैं तो भाई आराम से सुकून से बैठी हूँ, और वहाँ पे कोई था भी नहीं इतना, तो बस मैं तो एंजॉय कर रही थी ठंडी ठंडी हवा। फिर बच्चों को मैंने हाथ मुँह धोए वगैरह। अभी इतने लोग नहीं आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा अभी काफ़ी 2-2.5 घंटे हो गए, तो चलते हैं यहाँ से। बच्चों को भी भूख लगी थी, मैंने कहा चलो भाई अभी काफ़ी टाइम यहाँ पे, अब कहीं और जगह चलते हैं। तो बच्चे भी अभी सोच रहे थे कहाँ जाएं। मैंने कहा किसी पार्क में चलते हैं जहाँ पे झूले वगैरह हों, आप भी लें, मज़ा करें थोड़ा, वहाँ पे भी हम ठंडी छाँव में बैठ के आराम करें, फिर घर चलेंगे। तो अभी भी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, पहले होटल में जाएं या पार्क में जाएं। मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि खाना पार्सल करवा लें और फिर किसी पार्क में खाएंगे। तो बच्चे भी इस बात पे एग्री कर गए, कहेंगे हाँ ये ठीक है, क्योंकि होटल में जो मेरा मुन्ना है ना, वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, फिर मुझे बहुत परेशानी होती है। इसी वजह से अब मैं अवॉइड करती हूँ कि होटल में अभी ना जाए खा। पहले छोटा था तो संभाल लेती थी ना, माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो वो कहता है मुझे छोड़ दो, बस जिधर जाएं मेरी मर्ज़ी, में जहाँ भी जाऊँ मुझे मत रोको। तो जाहिर सी बात है बुरा लगता है मुझे, फिर इधर उधर भागता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो सोचते हैं कि क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मुझे समंदर देखना है, क्या क्या नज़ारा है, वाह। मैं बच्चों के साथ ना कभी कभार बहुत थक भी जाती हूँ, बच्चे बहुत तंग करते हैं मुझे। तो अभी देखते हैं, ये बच्चों के साथ मेहरू भी बैठी हुई है ऐसे ही बड़ी बड़ी। अभी ये मुन्ना ये भाग रहा है, ये कह रहा है कि मुझे छोड़ो, बस मेरा ये घर है जैसे, और मैं भागता रहूं इधर उधर इधर उधर। मैंने कहा नहीं भागते, ऐसे गिर जाओगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ दो, बस हाथ मत लगाओ। मैं कहती हूँ यार इतने पत्थर हैं,
ऊंची नीची जगहें गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, तो फिर मेरा सारा ध्यान बच्चों की तरफ होता है। बस मैं अभी कह रही हूँ कि बस मुझे बच्चे परेशान कर रहे हैं, अभी यहाँ से चलते हैं। तो कह रहे हैं चलो ठीक है निकलते हैं, थोड़ी देर बैठो तो फिर चलेंगे। मैंने कहा हाँ आपको क्या है, आप तो चलते हैं। चलो मैंने कहा बस अभी भूख लगी है, खाना पार्सल करवाएं तो कहीं बैठ के खाते हैं पार्क वगैरह में। बस निकले हम यहाँ से अभी। अच्छा जी, ये हम पार्क में अंदर आ गए हैं, हमने खाना भी खा लिया और बच्चे इतनी शरारतों में मसरूफ़ हैं कि वो कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। बच्चों की तो जैसे ईद हो गई है। दिखाती हूँ आपको कैसे भाग रहे हैं। अब्दुल्ला, ये क्या है पता है आपको? आ जाओ। इसको डायनासोर कहते हैं ना? हाँ, डायनासोर है। कैसे कर रहा है? ऐसे दूसरा भी है, बड़ा वाला। उई, उई। हाँ, बड़ा बड़ा। अफशा कहाँ गई? अब्दुल्ला, वो देखो इतना बड़ा, कैसे कर रहा है? बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अफशा और जो मेहर है वो वहीं पे रह गई है, नहीं आई हमारे पीछे। उनके पापा उनको लेने गए। अभी लोग आ रहे हैं, शाम अभी हो रही है, तकरीबन 5 बज रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इतने लोग नहीं हैं, अभी आना स्टार्ट हो गए हैं। हम तो सुबह के निकले हुए हैं। हाँ जी मम्मा। ये मंकी है? ओहो, ये कौन आ गया? मेहर आ गई। मेहर कैसा लग रहा है? एंजॉय किया? देखो यहाँ पे ये भी हैं, देखो डायनासोर। और इसको क्या कहते हैं? गोरिल्ला? मेहर, गोरिल्ला। मेहर, ये कहाँ पे गई हो? डायनासोर के अंडे में। ओहो, मेहर अंडे में फंस गई। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। ये देखो अंडों में खेल रही हैं। अब अफशा तो नज़र ही नहीं आ रही। अफशा के पास चलते हैं, कैसे नज़र आएगी? वो निकल आई। बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम पार्क से निकल आए हैं। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अब बहुत थक गई हूँ, बच्चों को ज़बरदस्ती निकाला है फिर रोते हुए। मैंने कहा अभी चलो आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ या कोल्ड ड्रिंक खिलाती हूँ। तो फिर यहाँ से तो अलविदा हो गई हमारी। चलो चलते हैं। अच्छा जी, तो आ गए हम घर, फिर से पहुँच गए। बच्चे ने भी बहुत एंजॉय किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। बाहर घूम के अचानक से सरप्राइज़ करा मेरे हस्बैंड का, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चे भी बहुत थक गए हैं, अभी मैंने चाय बनाने रख दी है, चाय पिएंगे, अभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, मेरी दुआ आपके साथ है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि भाई मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊँ। वरना फिर मैं कहती हूँ कि पता ही नहीं चलता कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।